ओम शांति दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ छोटी छोटी बातें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लाइफ की उन छोटी छोटी बातों पर चर्चा करते हैं जो कभी ना कभी हम सब डेली एक्सपीरियंस ज़रूर करते हैं एंड जिनका प्रभाव हमारे मन और बुद्धि दोनों को भारी कर देता है एंड कहीं ना कहीं हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी से दूर ले जाता है। मेरा नाम है अक्षय और आज हमारे साथ हैं आदरणीय सपना दीदी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सपना दीदी ब्रह्म कुमारी की एक रिस्पेक्टेड सीनियर टीचर हैं एंड एक एक्सपीरियंस्ड राज योगा प्रैक्टिशनर भी हैं। पिछले 40 वर्षों से दीदी ने मेडिटेशन, योग और ऐसी बहुत सारी स्पिरिचुअल टॉक्स एंड डिस्कशंस पे हम सबको प्रेरित किया है, हम सबको ज्ञान दिया है। तो आज हम सपना दीदी की राय लेंगे टू गेट हर स्पिरिचुअल इंसाइट ऑन हाउ टू डील विद सम ऑफ द छोटी छोटी बातें दैट वी ऑल फेस। तो आज का क्वेश्चन दीदी है पीयर प्रेशर पर। ओके। काफ़ी बार हम सभी की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां हम ना चाहते हुए भी अपने मन के विपरीत जाकर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हम 100% कंफर्टेबल नहीं फील करते, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, चाहे वो ऑफिस में हो या घर पे ही क्यों ना हो। हम सब एक सोशल सेटिंग में जीते हैं जहां हमारे और भी मित्र संबंधी होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का मन रखने के लिए हम काफ़ी बार पीयर प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि हम इस पीयर प्रेशर के साथ कैसे डील कर सकते हैं एंड कैसे अपने आप को एक सिचुएशन में एम्पावर कर सकते हैं कि हम अपने अगेंस्ट ना जाते हुए भी इसके साथ कंफर्टेबली डील कर सकें। जी, अक्षय ने जो प्रश्न पूछा है, मैं समझती हूँ जो हमारे साथ ऑडियंस जुड़े हैं उनमें से भी बहुतों का ये मन में प्रश्न होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन सिचुएशन है और ज़्यादातर यूथ के साथ ये सिचुएशन ज़्यादा आती है। हाँ जी, क्योंकि ये ज़्यादा यूथ को फेस करना पड़ता है। अब इसमें जो पीयर प्रेशर की बात आ रही है तो उसमें दो होते हैं। एक तो होते हैं पॉजिटिव पीयर प्रेशर्स, है ना। कई बार हम देखते हैं कि किसी के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है तो उनके जो साथी हैं उनको बूस्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालते हैं, राइट। है ना। सो दोज आर द पॉजिटिव पीयर प्रेशर और वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमारे लिए बेनिफिशियल रहते हैं, बेनिफिट्स देते हैं हमें। एक जब हम पीयर प्रेशर की बात करते हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव पीयर प्रेशर। जैसा कि आपने कहा है कि फ्रेंड्स हैं, मित्र संबंधी हैं या जो भी हमारे कोलीग्स हैं, तो वहाँ से हमें कहीं ना कहीं वो काम करने के लिए प्रेशर दिया जाता है जो कहीं ना कहीं मेरी अंतरात्मा कहें या मेरे जो अंदर मैंने अपने जीवन के कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं, एग्जैक्टली, या मेरे जीवन के कुछ कायदे हैं या मेरे अपने एक वैल्यू सिस्टम है जो मैंने अपना बनाया हुआ है, एंड दोज प्रेशर्स आर टोटली अगेंस्ट। हाँ जी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम देखते हैं कि मेजॉरिटी जगह तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जहाँ छोटी छोटी बातें होती हैं वहाँ तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 10% है तो हम इतने फ्लेक्सिबल होकर के हम एडजस्ट कर लेते हैं, वो प्रेशर हमारे पर नहीं आता। लेकिन कहीं ऐसा होता है कि जो हमारे एथिक्स हैं वहाँ पर जाकर वो चोट लगती है। अब वहाँ हम कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं कि क्या मैं ये करूं या नहीं करूं। एग्जैक्टली जी। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो करने या ना करने से आपका इम्प्रेशन पॉजिटिवली या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस भी होता है, चाहे ऑफिस में हो, हाँ। या किसी भी सोशल सेटिंग में हो। समटाइम्स इट इज़ लुक्ड अपॉन फेवरेबली अगर आप वो चीज़ करें, तो उस चीज़ को भी डील करना, उसके अगेंस्ट स्टैंड ले पाना कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हमको लगता है कि हम कहीं सोशली डिस्कनेक्ट ना हो जाए या कहीं मैं यहाँ फिट इन ना हूँ, कहीं मुझे निगलेक्ट ना कर लिया जाए। तो अपने अंदर एक फियर भी रहता है कि अगर मैं जो मेरे साथी हैं उनके साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो कहीं मैं अकेला ही ना हो जाऊँ। हाँ जी, ना, तो इस तरह के फियर भी अंदर में रहते हैं। वो फियर भी मेरे लिए एक प्रेशर बन जाता है। राइट, एग्जैक्टली।
तो वो एक जो मेरे अंदर फियर डेवलप हो रहा है, कई बार वो प्रेशर से ज़्यादा जो मेरे अंदर एक निग्लेक्ट होने का या मेरा माना दूसरों के साथ कहीं ये फ्यूचर में मुझे लगे कि मेरे तो कोई फ्रेंड्स ही नहीं बचे और मैं अकेला ही रह गया हूँ, तो उस तरह का फियर जो होता है वो फियर भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रेशर बन जाता है। अब उसमें जैसे कॉमनली तो हम लोग ये कहते ही हैं कि इस तरह के जो पीयर प्रेशर है जो जो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि हर एक सी वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड कि जहाँ पर हर एक मनुष्य जो भी है उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। हो सकता है जो चीज़ आप लाइक करते हैं वो मैं लाइक नहीं करती हूँ, क्योंकि हर कोई सेम प्रिंसिपल्स पे तो यहाँ नहीं जी रहा Right. है ना। उनके लिए वो सब करना राइट है, लेकिन मेरे लिए वो राइट नहीं है, वो रॉन्ग है। तो वहाँ पर सबसे पहली बात है कि हमें हमारे अंदर नो कहने की ताकत होनी चाहिए। राइट, वेरी गुड पॉइंट। है ना कि नो, नो मीन्स नो, कि नहीं करना, वरना वो सबसे पहले मुझे अपने अंदर ये नो कहने की ताकत लानी पड़ेगी, या अपने आप को ये अंदर से पक्का करना है कि ये मेरी लाइफ है और इसके जिम्मेवार मैं खुद हूँ। तो कहाँ मुझे हाँ कहना है और कहाँ मुझे ना कहना है, ये मुझे अपने निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात हम कहते हैं कि अब हम इतने तो वाइज हैं कि हमें समझ में आता है कि जिनके साथ, देखो कई जगह तो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे हमारे सर्कल हैं जिनको हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं। माना हमें अपने फ्रेंड्स चूज करने चाहिए, किन के साथ हमें रहना है और किन के साथ मुझे नहीं रहना है। क्योंकि ये जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे एक स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छी फ्रेज कहते हैं कि संग तारे कुसंग बोरे। माना मनुष्य को एक अच्छी कंपनी जो है, गुड कंपनी जो है, वो उसको आसमान पे ले जाती है, और हमने ये लाइफ में देखा भी है। और बैड कंपनी कहाँ ले जाती है, एक अच्छा बच्चा भी बहुत अच्छा पढ़ने में होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन इन्फ्लुएंस ऑफ द बैड कंपनी उसको कहाँ ले जाता है, उसको लाइफ में फेलियर में ले जाता है। तो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस ऑफ कंपनी बहुत होता है, इसलिए Right. वो हमको चूज करना है। और तीसरी बात कि हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। अब वहाँ पर मेरे अंदर फर्मनेस हो, जैसे मैंने कहा ना कि नो कहने की भी मेरे अंदर फर्मनेस होनी चाहिए कि, और जैसे कि हम लोग ये स्पिरिचुअलिटी में ये बात बताते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर की इज द डिटर्मिनेशन। अब आपने अपने जीवन का एक लक्ष्य रखा ना, हर कोई अपने जीवन का एक लक्ष्य रखता है। राइट। कि मुझे अपने लाइफ में ये बनना है, ये Achieve करना है, ये मुझे अचीव करना है। अब उस अचीव करने में सपोज ये पीयर प्रेशर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी? मेरे पास या तो मैं अपने टारगेट को अचीव कर लूँ या मैं अपने पीयर प्रेशर में कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। हाँ जी, है ना। अब पीयर प्रेशर में अगर मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी तो मैं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो पीयर प्रेशर क्या कर रहा है, मुझे मेरे टारगेट से कहीं दूर और लेके जा रहा है ना। तो वहाँ मुझे अपने अंदर फर्मनेस चाहिए, मुझे एक पक्का करना है अपने साथ कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, मुझे ये मेरी वैल्यूज़ हैं और मुझे अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मुझे अपना एक दायरा बनाना होगा। मैं आपके साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। एक बार जैसे पीयर प्रेशर की बात आ रही है, कई बार जो वैल्यूज़ हम इतने सालों से मेंटेन करते हैं, तो एक पीयर प्रेशर वो वैल्यू को एक सेकंड में, है ना, ख़त्म कर देता है। तो एक बार मैं एक बहुत बड़े ऑफिसर से मिलने गई थी, तो उनका जैसे हम लोग ब्लेसिंग कार्ड देते हैं, तो मैंने उनको एक ब्लेसिंग कार्ड दिया। तो उस ब्लेसिंग कार्ड जो था इट वाज ऑन डिटर्मिनेशन ओनली, फर्मनेस पे ही था। तो उन्होंने पढ़ते ही मुझे थैंक्स दिया। तो मैंने कहा आपको, मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? तो बोला कि इस समय मैं एक दुविधा में था कि पिछले ही वॉज 50+ होंगे, तो बोला 50 वर्षों से मैं अपने अंदर वैल्यू सिस्टम को मेंटेन कर रहा था, मेरी अपनी एक वैल्यू, मेरे प्रिंसिपल। आज मेरे ऊपर एक प्रेशर आया है कि मुझे अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना है।
अब वो प्रेशर में मैं कंफ्यूज था कि क्या मैं अपनी वो वैल्यूज को एक प्रेशर के कारण दाव पे लगाऊं या क्या करूं। तो बोला कि मुझे ये आपने आंसर दे दिया कि मुझे इस प्रेशर को फर्मनेस से फेस करना है और जो मुझे करना है वो मुझे करना है, जो नहीं करना है वो नहीं करना है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि मेरी लाइफ जो है वो मेरी है, राइट, आई एम रिस्पॉन्सिबल, टेक ओनरशिप। हाँ। हाँ, तो ये इसके लिए अपने अंदर फर्मनेस की बहुत ज़रूरत होती है। और फर्मनेस हमारे अंदर कैसे आए, अब ये एक क्वेश्चन आता है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, हाँ, कि ये क्वेश्चन आता है कि इस तरह की बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अब मैं अपने कई बार कई लोग कहते हैं कि आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं उसको मेरे अंदर अप्लाई कैसे करूं, मेरे अंदर फर्मनेस है ही नहीं, मेरे अंदर डिटर्मिनेशन है ही नहीं, दैट इज माय वीकनेस। तो वहाँ हम कहते हैं कि माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ये इस जगह पर स्पिरिचुअलिटी ये इसीलिए तो है। एग्जैक्टली। सी इट इज नॉट दैट कि पॉजिटिव थिंकर्स आर बॉर्न पॉजिटिव थिंकर्स, राइट, ऐसा नहीं है। ये वैल्यू सिस्टम कोई बच्चा जन्म से पैदा होते ही अपने साथ लेकर आता है। बहुत सी चीज़ें हम इस जीवन में आते हैं तो अपने अंदर एक्वायर करते हैं। तो उसी तरह से अगर मेरे पास डिटर्मिनेशन नहीं है तो आंसर इज स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, यू कैन एक्वायर दैट, वो आप अपने अंदर इमर्ज कर सकते हैं। और मेडिटेशन इज़ अ टेक्निक जिससे हमारी इनर वैल्यूज़ है ना, इनर पावर्स जो है वो एनहांस होती हैं। राइट। और एनहांस क्या होती है, कहीं ना कहीं हम, मेरा ये जो एक्सपीरियंस है जो इतने समय से, वो हमारे अंदर हैं बट दे आर समवेयर हिडन, है ना, उनको बस अवेकन करने की एग्जैक्टली, राइट, जरूरत है। और अवेकन करने के लिए वी नीड अ टाइम विद द सेल्फ, ना, अपने साथ सेल्फ टॉक करें। मेडिटेशन इज गोइंग विद इन, रियलाइजिंग द सेल्फ, रियलाइजिंग योर गुड क्वालिटीज। तो जब हम अपने अंदर इस तरह से माइंडफुलनेस या मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो नेचुरली हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, हमारे अंदर फर्मनेस आती है, हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। नहीं तो अभी तक क्या करा हुआ है, हमने अपनी लाइफ का रिमोट लोगों के हाथों में दिया हुआ है। इसलिए वो प्रेशर, वो बटन दबाते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है कि अब उन्होंने कहा है तो मुझे करना ही पड़ेगा। बट इट इज नॉट दैट, ना, कि हमें अपने लाइफ का डिसीजन खुद लेना है, विच इज व्हाट इज गुड फॉर मी एंड व्हाट इज बैड फॉर मी। राइट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, फार साइटेड होकर चलना है ना। exactly. कि अभी तो मैं कर लूंगी, फिर बाद में क्या होगा। ना, आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं, जब हम इस तरह के पीयर प्रेशर में कुछ कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वी आर ऑफन लेफ्ट विद फीलिंग्स ऑफ गिल्ट एंड रिग्रेट, एंड हमें लगता है कि जो हमने सोचा था हम करेंगे वो हम नहीं कर पाए, एंड उसका कारण कहीं ना कहीं यही था। जिस ऑब्जेक्टिव से हम उस पीयर प्रेशर के गुलाम बन जाते हैं, अल्टीमेटली इट डजंट सर्व अस, तो इट गोज अगेंस्ट अस, एंड बाद में हमें अच्छा तो नहीं लगता। हाँ, तो वो हमारे पास एक्सपीरियंस तो है कि लास्ट टाइम भी मैं जब पीयर प्रेशर में आकर जब मैंने कुछ कर लिया था तो उसके बाद मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या था कि मुझे अच्छा नहीं लगा था, मुझे बहुत दिन तक मुझे गिल्ट फीलिंग रही थी, मैं बहुत, मेरा मूड डाउन रहा था, मैं थोड़ा उदास भी रहे थे कि मैंने कर तो लिया लेकिन मुझे ये नहीं। वो क्यों है? क्योंकि जहाँ भी आप अपने वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, उनको सप्रेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका अफेक्ट फ्यूचर में आएगा। फ्यूचर क्या, इमीडिएटली आपको हल्का भारीपन थोड़ा लगता है। राइट, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फ्रूट हमें इंस्टेंटली मिलता है, राइट, वेदर इन द फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस और सॉरो, है ना। अगर हम गलत काम करते हैं तो इमीडिएटली वी फील बैड फॉर द सेल्फ, या एक सॉरो की फीलिंग आती है। व्हेन वी डू गुड वी फील हैप्पी, कंटेंट, देयर इज अ कंटेंट, यस आई हैव डन समथिंग गुड, राइट। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप पीयर प्रेशर से निकलकर फर्मनेस से आगे बढ़ेंगे
तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, क्योंकि आप विन सिचुएशन में आ गए। आपको Right. लगेगा कि आपने उस प्रेशर को विन किया, राइट। तो आपको एक सक्सेस की फीलिंग आएगी, एंड दैट इज व्हाई यू विल फील कंटेंटेड। एग्जैक्टली। वाओ, थैंक यू सो मच दीदी फॉर दैट वंडरफुल आंसर। आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया एंड यू टॉट अस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो, of staying true to yourself, being authentically yourself, and having the self confidence within you to be able to say no when you are not comfortable. So thank you so much Didi for answering that question. That was brilliant. And जैसा कि आप सबने देखा, दीदी ने बहुत ही अच्छे से स्पिरिचुअल नॉलेज देते हुए इसका आंसर दिया कि कैसे जब आप अपने अगेंस्ट जाते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके बात मन में रहती है कि आप अच्छा फील नहीं करते हैं बाद में, राइट? तो उसको काउंटर करने के लिए, इफ़ आई वर टू जस्ट सम अप वेरी क्विकली, दीदी टोल्ड अस where it is important to say no, we must be able to say no, and we must not do anything that goes against our principles, against our values, against our ethics. Doing that requires a lot of self-confidence, mindfulness, and of course self-awareness, जहाँ आप जानते हैं कि ये चीज़ मैं नहीं हूँ, ये कोई और कर सकता है, उनके लिए वो शायद कंफर्टेबल होगा, बट अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं नहीं करूँगा। एंड वंस यू डेवलप दैट काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब आप अपनी राह पे चलते हैं, देन यू ट्रूली बिगिन टू फील दैट पर्सनल लेवल ऑफ सक्सेस, जैसे दीदी ने कहा। सो थैंक यू वंस अगेन दीदी। आई होप आप लोगों को इस पॉडकास्ट से, इस पर्टिकुलर एपिसोड से बहुत प्रेरणा मिली होंगी ऑन हाउ टू डील विद सच सिचुएशंस इन लाइफ, एंड वी कांट वेट टू मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन प्लीज़ रिमेंबर कि ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए है, एंड अगर आपके पास और भी ऐसे कोई भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जिनसे आप लाइफ में डेली जूझते हैं, देन प्लीज़ डू कमेंट बिलो एंड आस्क योर पर्सनल क्वेश्चंस. We are here to answer them. Thank you, Didi. Thank Om you. Shanti. Om Shanti.